नमस्कार, न्यूज 24 के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी हेमंत चतुर्वेदी। आज के सेशन में हमारा टॉपिक है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, क्योंकि ये चर्चा पिछले एक हफ्ते से बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। एक तरफ यूट्यूब के फैन हैं जो यूट्यूब का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ टिकटॉक के फैन हैं। हम दोनों इस सेशन में लड़ेंगे नहीं, लेकिन यह चर्चा करेंगे कि YouTube में क्या बेहतर है। साथ में यह चर्चा भी होगी कि TikTok में क्या बेहतर है और दोनों में क्या कमियां हैं जिनमें सुधार होना चाहिए। तो हेमंत TikTok का पक्ष आपके सामने रखेंगे और मैं YouTube का पक्ष आपके सामने रखूंगा, और आपकी राय, आप भी अपनी राय दीजिए कि आपको इन दोनों में कौन बेहतर लगता है और ये जो विवाद चल रहा है इस पर आपकी नजरिया क्या है। हेमंत, TikTok की रेटिंग जो है, जो 5 स्टार होती थी, 4 स्टार होती थी, अब 1 पॉइंट समथिंग कुछ हो गई है, 2 पॉइंट के आसपास। हाँ, तो क्या ये माने कि टिकटॉक अब अपनी जो कह सकते हैं लोकप्रियता थी वो धीरे धीरे इंडियंस के बीच खो रहा है? हाँ, डेफिनेटली अगर रेटिंग गिरी है तो आप ये बोल सकते हैं कि लोकप्रियता अपनी खो रहा है। लेकिन उसमें जो आपने बोला, जो डिबेट काफ़ी दिनों से चल रही है यूट्यूब और टिकटॉक को लेके, उसमें मुझे अभी ऐसा लगता है कि यूट्यूब हावी हो गया है टिकटॉक पे। इसीलिए देखिए, आप उनकी रेटिंग भी कम हो रही है और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी कम हो रहे हैं। उसकी वजह जो अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, वो सबसे बड़ी वजह ये है कि बेसिकली अगर इस पूरे सिनेरियो को आप देखेंगे, जो बहस शुरू हुई उसमें कैरी मिनाती के एक वीडियो था उनका जो उन्होंने टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब बनाया था, वो जब डिलीट हो गया उसके बाद से पूरी बहस शुरू हुई और उसके बाद में आमिर सिद्दीकी आए। तो इस पूरे सिनेरियो में आप देखेंगे तो यूट्यूब के पास कैरी मिनाती हो गए, अमित बड़ाना हो गए, टेक्निकल गुरुजी हो गए, ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं इंडिया के, ये सारे एक साथ आए और इन्होंने फिर अपील करी कि नहीं, जो टिकटॉक ने किया वो गलत है, टिकटॉक पे ये होता है, टिकटॉक पे वो होता है और आप इसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि वो फॉलोअर्स की संख्या जो किसी के 15 मिलियन है, किसी का 18 मिलियन है, कैरी मिनाती का ही आप ले लो 18 मिलियन, उनको 2 यूट्यूब चैनल है बेसिकली, एक कैरी मिनाती लाइव करके, एक जो उनका पुराना था, तो एक पे 5 मिलियन है और एक पे लगभग 18 मिलियन के आसपास हैं, और बाकी के जो यूट्यूबर्स हैं वो उनके सपोर्ट में आ गए। तो मुझे लगता है इस वजह से रेटिंग कम हुई है। अब टिकटॉक को लेकर हालांकि मेरा अपना नजरिया है कि दोनों एक अलग ऐप है, दोनों की क्वालिटीज अलग है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं, मेरा ये मानना है, मेरा ये पक्ष है, क्योंकि मैं टिकटॉक ज्यादा यूज नहीं करता हूं तो हो सकता है मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मैंने देखा है कि यूट्यूब एक समंदर है। यूट्यूब में आप सब कुछ कर सकते हैं, आप किसी को टीच भी कर सकते हैं, यूट्यूब से आप कुछ सीख भी सकते हैं, आप उसमें खाना बना भी सकते हैं, यानी कि खाना बनाने की जो कला है जो महिलाएं कर रही हैं वो सीख भी सकते हैं और लोगों को दिखा भी सकते हैं। साथ में आप मतलब वहाँ अध्यात्म है, वहाँ फिल्में हैं, वहाँ गाने हैं, एक समंदर है, वहाँ हर चीज है। तो मुझे तो ये कंपैरिजन अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यूट्यूब मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा एंटरटेन करता है, हर तरह के विकल्प हैं, इसलिए ये कंपैरिजन अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि कुछ कंटेंट को लेकर सुधार होना चाहिए दोनों जगह, टिकटॉक में भी और यूट्यूब में। और टिकटॉक में जो एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती कि सिर्फ गाने आते हैं और लिपसिंग होती है। मतलब मुझे कहा जा रहा है कि लिपसिंग क्रिएटिविटी है, मैं नहीं मानता। मैं उसमें आता हूं। देखिए, बहुत अगर एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा दिया जाए, जैसे जंक फूड होता है और हेल्दी फूड होता है और कई तरीके के फूड होते हैं। तो जंक फूड हम सब खाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स हमेशा मना करते हैं, हमारे घर वाले हमेशा मना करते हैं कि आप जंक फूड मत खाइए, लेकिन जंक फूड खाने का अपना अलग मजा है। तो टिकटॉक को आप उस पर्पज से देख सकते हैं कि टिकटॉक पे आप गए, आप स्ट्रेस हैं थोड़े से और आपने 2-4 लिपसिंग वाले वीडियोस देखे, डांस वीडियोस देखे, कॉमिक वीडियोस देखे, मिमिक्री वाले वीडियोस देखे, आपका पर्पस सॉल्व हो गया। या फिर आपने जब आपको शरारत करने का मन करा, आपने शायरी कर दी, मतलब वो 59 सेकंड में, 10 सेकंड से 5 सेकंड में आप अपनी पूरी बात कह देते हैं, वो व्यूअर्स को पता चल जाती है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। और यूट्यूब जो आपने बोला, वो एक अलग प्लेटफॉर्म है। अगर दोनों की लड़ाई चल रही है वर्सेस करके कि यूट्यूब और टिकटॉक दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की मुझे लगता है अपनी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस हैं। नहीं, वो तो है। देखिए, जाहिर सी बात है, जैसा हेमंत ने कहा और हम कह रहे हैं कि हम दोनों की बात करें, जो अच्छाई है टिकटॉक की और जो बुराई है दोनों की। टिकटॉक के कंटेंट को लेकर सवाल उठते हैं कि वहां जो चीजें बनती हैं, गाना किसी और सिंगर ने गाया, उसे किसी और ने कंपोज किया है, किसी और ने उस पर डांस किया है, उस पे जो लोग आ रहे हैं वो तो उसकी सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। लेकिन रवि, आप ये भी देखेंगे कि YouTube 2007 के आसपास आई थिंक आया था, उसको कितना टाइम हो गया है। टिकटॉक अभी अभी आया, मोटा मोटी अगर मानेंगे आप 2 साल के आसपास हुआ होगा। तो YouTube
कि कम्युनिटी गाइडलाइंस या यूट्यूब की जो स्ट्राइक पॉलिसीज़ हैं या कंटेंट की उपलब्धता है वहाँ पे, वो मुझे लगता है कि अब काफ़ी हद तक साफ़ हुई है जब से जियो आया है या यूट्यूब हर किसी के पास पहुँचा। उससे पहले आप देखेंगे यूट्यूब के पास भी यही था कि आप किसी का भी गाना डाल के लिपसिंग कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोज़ हैं पुराने जो जब यूट्यूब आया था तब लोगों ने डाले थे, तो पॉलिसीज़ में चेंजेस हुए हैं। लेकिन टिकटॉक में बार बार आपको वही बोल रहा हूँ कि टिकटॉक का प्लेटफॉर्म अलग है। उस प्लेटफॉर्म पे आपको आप अपना कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने वीडियोस बनाते थे, डांस वीडियोस बनाते थे, आज वो मुंबई में काम कर रहे हैं। कई सारे ऐसे एक्टर हैं जो सिर्फ एक्सप्रेशन देते थे, एक्सप्रेशन पे बात करते थे, वो आज मुंबई में जाके काम कर रहे हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, वहाँ से कुछ होता नहीं है। हमारे स्टूडियो में एक लड़का आया था माइकल जैक्सन करके, माइकल जैक्सन के डांस का वो लड़का देखिए आज मुंबई में काम कर रहा है, कई सारे शोज में गया है। हमारे यहाँ सबसे पहले वो आया था न्यूज़ 24 में। तो देखिए उसको भी प्लेटफॉर्म मिला ना। तो ये कह देना कि टिकटॉक यूट्यूब के आगे कहीं टिकता नहीं है, तो मुझे नहीं लगता। और जो मैं शुरू में भी आपको बोल चुका हूँ कि टिकटॉक इसलिए रेटिंग कम हो गई, इसलिए कमज़ोर पड़ गया क्योंकि यूट्यूब के व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं यूट्यूब के, और ज़्यादा होने की वजह से जिनको वो फॉलो करते हैं, जो मैंने आपको यूट्यूबर्स बताए 4-5 बड़े यूट्यूबर्स इंडिया के, उन्होंने बोला है कि आप इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो आप कह रहे हैं कि एक खास रणनीति के तहत टिकटॉक के खिलाफ ये साजिश रची गई, और यही वजह है कि, और खास तौर से हम एक बार फिर कह रहे हैं अपने दर्शकों को कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब को मजहबी रंग देने की कोशिश भी की जा रही है। मैं ये कहीं से नहीं मानता हूं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि इसको मजहबी रंग देना चाहिए, हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखना चाहिए। कंटेंट कहीं भी गलत हो, मेरा यह मानना है, जिस वीडियो को लेकर, एसिड अटैक वाले वीडियो को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था हेमंत, वो तो गलत था। मुझे लग रहा है कि वो वाकई गलत था, उस वीडियो की आलोचना होनी चाहिए। और यूट्यूब में भी इस तरह के अगर कोई वीडियो हो तो यूट्यूब के खिलाफ भी मैं बोलूंगा। मैं कहूंगा कंटेंट कहीं भी गलत हो, गाली गलौच भी हो, कैरी मिनाती की बात हो रही है, बहुत सारे से लोगों की बात हो रही है, इन लोगों ने अपना पक्ष रखा, लेकिन जो भाषा है वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे लग रहा है जब आप YouTube का पक्ष, आप YouTube के फैन हैं, आप टिकटॉक के फैन हैं, लेकिन भाषा तो अपनी सही रखिए, ये यूथ के लिए अच्छा नहीं आने वाला। अगर देखिए आज बड़े बड़े यूट्यूबर्स उठ के अपना स्टैंड ले रहे हैं कि यहाँ पे कंटेंट इस तरीके का आ रहा है टिकटॉक पे, जो आपने बोला, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, तो मैं आपको याद दिला दूँ कि करण जौहर, अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह ने एक शो किया था AIB पर। वो शो को लेके कितना विवाद हुआ था, वहाँ पर अभद्र भाषा क्या क्या नहीं हुआ था, और आपको ध्यान होगा वो यूट्यूब ने वीडियो हटा लिया था, आपको ध्यान हो, बहुत पूरे इंडिया में बवाल हुआ था और आज भी उसकी बातें होती हैं। तो अगर मैं ऐसे लिस्ट बना के बैठूंगा ना, तो यूट्यूब पर भी इतना गंदा कंटेंट आया है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी हटाया। तो गंदा कंटेंट, देखिए क्रिएटर है, क्रिएटर के दिमाग में क्या चल रहा है वो दुनिया के दिमाग में नहीं चल रहा है। तो क्रिएटर ने अपना दिमाग लगाया, उसने डाल दिया, उसके बाद कंट्रोवर्सी शुरू हुई। तो उस कंट्रोवर्सी में फायदा किसको होता है? जिसके अगेंस्ट, जिसके साथ कंट्रोवर्सी हो रही, चाहे आमिर सिद्दीकी हो या फिर आपके कैरी मिनाती हो या बाकी यूट्यूबर्स जो आ गए हैं। आजकल आप देखिए यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है कैरी मिनाती के बारे में, आप कोई भी वीडियो बना दीजिए, हर आदमी बैठ के कैरी मिनाती के बारे में वीडियो बना रहा है। गाली गलौच, जो आपने शुरू में बोला कि नहीं हो, गाली गलौच हो रहा है, हम उस पर आज बात नहीं करेंगे। तो सबको अपना अपना फायदा दिखता है, इसलिए मुझे लगता है चल रहा है। यही मुझे लग रहा है कि जो लोग इसका पक्ष ले रहे हैं ना, उनको यूट्यूब से प्यार है ना उनको टिकटॉक से प्यार है, वो अपने चैनल के सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए, अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हेमंत, एक चीज जो मैं कहूंगा, जो मुझे टिकटॉक में ज्यादा थोड़ी सी अखरती है, कि यूट्यूब में प्रामाणिकता है, ओरिजिनल चीज है। आप किसी का म्यूजिक उठा के यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, क्योंकि आप खुद अपलोड करते हैं, हम खुद यूट्यूब में काम करते हैं। आप किसी का वीडियो वहां चुरा नहीं सकते, ठीक है? आप किसी भी फिल्म का सीन ऐसे वहां पे नहीं डाल सकते। एकदम से वहां पर इस तरह के टेक्निकल सोर्स है कि आपकी चोरी पकड़ लेंगे, जो टिकटॉक पे मुझे नजर नहीं आता है, क्योंकि कोई भी किसी भी के गाने पे डांस कर रहा है और लाखों करोड़ों लाइक्स लेके हीरो बन जा रहा है, जो मुझे लग रहा है। आप अपना ओरिजिनल कंटेंट दीजिए। आप ओरिजिनल, ऐसे भी हैं बहुत छोटे छोटे गांव के, मैंने देखा है टिकटॉक में कि छोटे छोटे गांव हैं, काफी गरीब लोग हैं और बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिला है, लेकिन सिर्फ लिपसिंग के दम पे आप स्टार बन गए और 2-3 आपने कोरियोग्राफी कर ली, ये मुझे कहीं से, उस मामले में मुझे यूट्यूब लगता है, यूट्यूब पे जो भी कंटेंट आएगा वो ओरिजिनल आएगा। मैं बताता हूँ उसके पीछे भी वजह क्या है। वजह ये रवि कि हम डिजिटली काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी डिजिटली काम करती है, तो हमारी ट्रैकिंग आईडीज़ होती हैं। हमने कोई यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड किया तो वो हमारा कंटेंट है और यूट्यूब उसको उसकी मॉनिटरिंग पॉलिसी में लेके आता है, तो वो पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। ये यूट्यूब ने नहीं बनाया है, ये बनाया है जो क्रिएट जिसने पहले किया
वो उसका कंटेंट हो गया, तो दूसरे लोग अगर उसको उठा के यूज़ करते हैं तब उनको स्ट्राइक पड़ती है और उसमें एकदम आपको दिखता है साफ कि हाँ आपका कंटेंट कोई यूज़ नहीं कर सकता है। गाने आप किसी कंपनी के नहीं चला सकते क्योंकि कंपनी का वो कॉपीराइट है, उसमें यूट्यूब आपका चैनल ब्लॉक हो जाता है। यही यूट्यूब Right. में मुझे अच्छा लगता है कि ओरिजिनल लेकिन- यूट्यूब पे लेकिन चलेगा, ओरिजिनल। लेकिन मैं वहां पे भी आ रहा हूं, मैं बहुत सारे वीडियोस होंगे शायद आप भी देखते होंगे, अभी भी यूट्यूब पे कॉपीराइट कंटेंट चल रहा है जो नहीं पकड़ा जाता है। चोरी करने वाले चोरी वहां पे भी कर रहे हैं। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे खुला हुआ है, किसी ने जैसे मान लीजिए मैं टी सीरीज का गाना यूज कर रहा हूं, बट टी सीरीज का उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनका वो 15 सेकंड का 1 मिनट का वो गाना यूज होता है। टिकटॉक पे अगर टी सीरीज ये टिकटॉक को बोलेगा कि आप मेरे गाने नहीं चला पाएंगे, मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा, तो शायद पॉसिबल मुझे लगता होगा कि टिकटॉक भी फिर बैन कर देगा। ये साफ तौर से है और हम बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि दोनों का कंपैरिजन। हालांकि एक चीज जो मुझे लग रहा है, ये जो हमने पहले भी चर्चा करी, टिकटॉक में अच्छी चीज मुझे क्या लगती है, हालांकि मैं टिकटॉक के पक्ष में नहीं हूं, नहीं मैंने इंस्टॉल किया है टिकटॉक, नहीं मैं ज्यादा देखता हूं, लेकिन जितना मैंने देखा है कि ऐसे लोग जिन्हें मुंबई में बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस, बड़े बड़े कह सकते हैं कि फिल्म प्रोडक्शन या जो बड़े बड़े यहाँ पे डायरेक्टर्स हैं जो आम लोगों को मौका नहीं देते थे, उसको मौका टिकटॉक ने दिया है। राइट, तो वही ऐसे मैं बोल बहुत रहा हूं सारे ना, ऐसे नहीं, क्रिएटिव लोग हैं, उनको मौका टिकटॉक ने दिया। 15 सेकंड में उन्होंने अपनी ऐसी कलाकारी दिखाई है कि वो पूरे देश पे राज कर रहे हैं। वही मैं ऑफ कैमरा आपको यही बोल रहा था। मैं वही बोल रहा था कि देखिए टिकटॉक पे एक वीडियो आता है 30 सेकंड का, उसमें आप पॉलिटिकल भी होता है, उसमें आपको पोइट्री भी मिल जाती है, उसमें आपको कॉमिक भी मिलता है, डांस मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन वो 30 सेकंड में इनफ वीडियो होता है। मतलब 30 सेकंड के बाद को आपको ये नहीं लगेगा कि अधूरा रह गया, वो 30 सेकंड में आपको पूरी कलाकारी मिल जाएगी। लेकिन यूट्यूब पे जब आप आते हैं तो यूट्यूब की पॉलिसीज कोशिश करते हैं लोग 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बन जाए, क्योंकि आप उसमें 10 बार ऐड लगा सकते हैं। कोशिश करते हैं कि 3 मिनट से ऊपर का वीडियो बनाएं ताकि हम फेसबुक पे भी कमाई कर लें। लेकिन टिकटॉक में ऐसा नहीं है। टिकटॉक में अगर कोई किसी के अगेंस्ट बोल रहा है तो वो 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करेगा, लेकिन यूट्यूब पे आप जाएंगे तो बैठ के एक पैनल होगा, 4 लोग होंगे, वो माहौल बनाएंगे, उसके बाद में आपको बात बताएंगे। तो रात में अगर आप फ्री हैं, आपने मान लीजिए किसी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, हमारा भी टिकटॉक पे है, आप देखिए एंकर्स 15 मिनट में आपको खबर बता के चले जाते हैं। लेकिन अगर आप टीवी देखेंगे, आप यूट्यूब देखेंगे तो 15 मिनट में आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। 1 मिनट की खबर जो है वो आपको 15 मिनट घुमाया जाएगा। तो टिकटॉक पे वो आपको 1 मिनट में पता भी चल जाती है। तो जैसे आजकल कई सारे ऐसे ऐप हैं जो बोलते हैं कि 60 शब्द में आप मेरी खबर पढ़ लीजिए, और वो खबर पढ़ जाती है, वही एक पैराग्राफ पूरा लिखा जाता है, विस्तृत पेज पूरा लिखा जाता है, उसमें पढ़ रहे हैं आप 1000 शब्द। लेकिन देखिए यही जो मैं ये आपने बात सही कही कि कम सेकंड में एंटरटेनमेंट बड़े जल्दी मिल जाता है। आप यूं क्लिक करते हैं, जब तक 1 मिनट होता है आप 5 से 6 या 7 वीडियो जो है वो बड़ी आसानी से देख लेते हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है कि फैजल सिद्दीकी का जो वीडियो आया था, उस पर जो ये विवाद हुआ था, वो वीडियो कहा जा रहा है कि कुछ आधा अपलोड हुआ था, एसिड जो अटैक फेंका था उसके बाद का नहीं था, वो हुआ था। और यूट्यूब में क्या अच्छी चीज है, आप अपनी पूरी चीज को आप पूरा समय ले सकते हैं, वहां आप पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या इसमें अच्छी बात है, क्या इसमें बुरी बात है। ये मुझे बेहतर लगता है। जैसे अब मुझे एक किसी को न्यूज के बारे में सिखाना है, किसी कानून के बारे में सिखाना है, तो मैं वो टिकटॉक पे नहीं कर पाऊंगा। यानी कि जो मैं सीरियस बातें करना चाहता हूं, यानी किसी को मुझे सिखाना है, तो वो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन टिकटॉक पर सिर्फ एंटरटेनमेंट है, लिपसिंग है, इसके अलावा मुझे ज्यादा नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ लोग इसके सहारे, बहुत ही कह सकता हूं, जिनको बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस मौका नहीं देते, उनको मौका मिल रहा है, ये ज्यादा बेहतर है। फिर भी मैं ये मानता हूँ रवि, देखिए हर चीज को आप दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। लाइक कोई अगर एंटरटेनमेंट कर रहा है और वो एंटरटेनमेंट की बात करता है और एक कोई न्यूज़ की बात करता है, फिर आप दोनों को कंपेयर करें, तो मुझे नहीं लगता कि वो कंपैरिजन हो सकता है। स्पोर्ट्स की कोई बात करता है, कोई पॉलिटिकल बात करता है, तो दोनों के सिनेरियो अलग अलग हो सकते हैं और दोनों की अपनी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। वही हम कह रहे हैं, हाँ, टिकटॉक की अपनी इंपॉर्टेंस है, राइट, और यूट्यूब की अपनी इंपॉर्टेंस है। दोनों में कमियां हैं, और जाहिर सी बात है यूट्यूब में भी, जैसे हेमंत ने कहा, और बहुत अच्छी बात आपसे मैंने पकड़ी है, वो ये कि यूट्यूब में आप समझा सकते हैं, आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं, जो कि कैरी मिनाती प्लस बाकी यूट्यूबर्स ने कर लिया,
और टिकटॉक को लॉस हो गया, लेकिन टिकटॉक पे ये कोई जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि क्या गलत था और क्या सही था, इसीलिए रेटिंग कम हो गई। यही मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको अगर किसी बात को कहना है तो उसके लिए वक्त चाहिए, और जाहिर सी बात है टिकटॉक में वो वक्त की सीमाएं हैं। ट्विटर पे भी पहले सीमाएं होती थी टेक्स्ट, लेकिन उसने उसको अपने आप को सुधारा, अपनी सीमाएं बनाई। तो जाहिर सी बात है अभी इस चर्चा को हम यही खत्म करते हैं। आपको जो पसंद है, आपको यूट्यूब पसंद है आप यूट्यूब देखिए, आपको टिकटॉक पसंद है आप वो देखिए। हाँ, गलत कंटेंट कहीं भी आएगा उसकी आलोचना करिए, लेकिन अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए गाली गलौज का इस्तेमाल मत करिए, अहंकार मत दिखाइए। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। आपको जो पसंद है इसको मजहबी रंग मत दीजिए, आपको जो देखना है वो देखिए। इस देश में सभी का वेलकम है, सभी टैलेंट का वेलकम है और सभी प्लेटफॉर्म का वेलकम है। तो इस सेशन में हेमंत हम इसी चर्चा के साथ खत्म करते हैं कि जो आपको पसंद है वो आप देखिए, लेकिन गलत को उसको सही है मत, उसके खिलाफ हाँ बिल्कुल, जो गलत है उसके लिए तो आपको बोलना ही पड़ेगा कि वो गलत है, लेकिन आप खुद डिसाइड करिए कि क्या गलत है और क्या सही है। किसी ने आपको बोल दिया कि ये गलत है तो आपने मान लिया कि वो फेक न्यूज बहुत ज्यादा होती है, राइट, उस पर आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।